नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, पिछले टॉपिक पर हम लोग ने चर्चा किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन में? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी ये सेंटेंस वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई काम हो रहा हो, जहाँ पर कोई काम हो रहा हो बोलते समय। वो काम कहाँ हो रहा है? बोलते समय, टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय वो काम अगर हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम जो है तुम क्या कर रहे हो? मैं क्यों गाना गा रहा हूँ? ठीक है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बोलते वक्त वो काम हो रहा होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर चारों सेंटेंस का दिया हुआ है। असर्टिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट रहेगा, इसमें बहुत आसान है। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इज़ एम आर लगेगा। हाँ भाई, इज़ एम आर लगेगा तो इज़ किस किस लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हम लोगों ने बार बार बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक व्यक्ति और वस्तु को डिनोट करता है। जैसे ही, सी और इट। ठीक है, या कोई नाम, राम, चाहे चाइल्ड, ठीक है, चाहे द बॉय। ठीक है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। उस सब के साथ क्या लगेगा? इज़ लगेगा। ठीक है, और एम कहाँ लगेगा? एम लगेगा आई के साथ। आर कहाँ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? वी, यू, दे, चिल्ड्रेन, बॉयज़, ठीक है, ब्रदर्स, मदर्स। ठीक है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। और उसके बाद V1 प्लस ING या फिर V4। ठीक है, V1 में आप ING जोड़ दीजिए या फिर उसी को V5 कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। जैसे वर्किंग, WOR के वर्क में ING जोड़ दीजिए। वर्किंग, सिंगिंग, रीडिंग, टेलिंग, लाफिंग, क्राइंग, है ना। इस तरह का वर्ड जो होता है ING लगा हुआ, उसको V5 बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। निगेटिव का पास नॉट लग जाएगा, इज़ एम आर रहेगा, और क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ठीक है, जैसे सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। उसी के बाद है इंट्रोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से निकल के सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ING फॉर्म लग जाएगा। ठीक है ना, वर्ब लग जाएगा। यानी कि इज़ एम आर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, V4 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि इज़, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है सी इसलिए इज़ लगा। राइटिंग यानी कि V5 लगा, सॉरी V4 लगा, और ए लेटर ऑब्जेक्ट लगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव में, फिर निगेटिव में बस क्या होगा? इज़ एम आर को बाहर निकाल दिया जाएगा। इज़ एम आर बाहर निकल गया, उसके बाद ING फॉर्म लगा और ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, उसे बाकी बाद में सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट में निगेटिव इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस का एग्जांपल है ना। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। और प्लूरल से अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा? आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का भाई यूज़ कहाँ होता है? पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश। यानी कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ है लेकिन तुरंत अभी अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, और बोलते वक्त वो काम ख़त्म हो चुका है। शुरू हुआ था पास्ट में और बोलते वक्त ख़त्म हो गया है। जैसे सी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख लिया है। यानी पत्र लिखने का काम बोलने से पहले शुरू हुआ था और बोलते समय वो काम ख़त्म हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट लगेगा पहले,
फिर हैज़ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैव लगेगा, V3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद निगेटिव रूल, इसका निगेटिव जो स्ट्रक्चर है यानी कि निगेटिव सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ हैव लगेगा, नॉट लगेगा, V3 लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। आसान है, जैसे सी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या लग जाएगा, हैज़ लग गया, हैव लग गया, सब्जेक्ट लग गया, V3 और ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, हैज़ सी रिटन अ लेटर, V3 है, V3 लगेगा, इसमें याद रखिएगा V3 लगेगा। हैज़ है प्लस V3 याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है V3, हैज़ है V3, हैज़ है V3, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, हैज़ है बाहर निकल जाएगा, हर इंट्रोगेटिव में हैज़ है हेल्पिंग वर्ब जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकल जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, V3, फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ सी नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। अच्छा, हैज़ है, हैव से बनाते हैं, अगर मान लेते हैं यू हैव रिटन लेटर है सेंटेंस अगर दिया हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको कैसे बनाएंगे, हैव वी रिटन ए लेटर, हैव वी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्लूरल जब रहेगा, वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगा, हैव लगा, ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट का ही पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट का लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह रहा है कि दिस टेंस शोज दैट एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ये टेंस कहता है कि कोई काम जो हुआ है पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी लगातार हो रहा है, स्टिल कंटिन्यू मतलब वो काम अभी भी हो रहा है बोलते वक्त, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है लेकिन बोलते वक्त ख़त्म हो गया। इसमें क्या है कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन बोलते वक्त भी वो काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले लगेगा, हैज़ हैव लगेगा और बीन लगेगा, हैज़ हैव बीन प्लस V4, 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 याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ हैव बीन प्लस V4, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। एग्जाम्पल, सी हैज़ बीन रिटन अ लेटर, सी हैज़ बीन रिटन अ लेटर, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, सी हैज़ नॉट बीन रिटन अ लेटर, इंट्रोगेटिव में लग बस हैज़ है बाहर हो जाएगा, हैज़ सी बीन रिटन अ लेटर, हैज़ सी नॉट बीन रिटन अ लेटर, ठीक है। अगर मान ले प्लूरल से कोई बनाना है तो हैव यू रिटन, जैसे यू प्लूरल से बनाना है तो यू हैव बीन सबके साथ लगेगा, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। रिटन हम बोल दिए थे गलती से, राइटिंग होगा, कंटिन्यूअस है, V4 राइटिंग होगा, ठीक है, ING फॉर्म होगा वर्ब का, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। तो क्या 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 बनेगा, वी के साथ हैव, और इसी से बनाते हैं शुरू से। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, सी है तो वी यहाँ हो जाएगा, वी हैव की जगह हो जाएगा हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक। उसी तरह से निगेटिव बनाना है तो वी हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब प्रेजेंट को एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। सबसे पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, आपको क्या लगाना है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राम ईट्स मैंगो, ठीक है। और प्लूरल में उसका एग्जाम्पल हो जाएगा तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी ईट मैंगो, ठीक है। उसी का निगेटिव बनाना है तो राम ईट्स मैंगो, उसी का निगेटिव बनाना है प्लूरल में, ठीक है। तो वी ईट मैंगो, हम लोग आम खाते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है तो राम इज़ ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, वी आर ईटिंग अ मैंगो, ठीक है।
इज़ लग गया सिंगुलर के लिए, आर लग गया प्लूरल के लिए, ठीक है। और परफेक्ट में है ना हैज़ हैव लगेगा, तो जैसे कि राम हैज़ ईटन, ईटन क्या है थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ हैव उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो राम हैज़ ईटन अ मैंगो, वी हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो राम हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो, वी हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों को याद रख लेना है। यहाँ तक एक पार्ट जो है प्रेजेंट का वो आपका कंप्लीट हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। 2 बार 3 बार लेक्चर को देख लीजिए, फिर कोई भी आदमी आपको टेंस पूछेगा आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, न घबराइएगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।